गहरे जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसमें रात के समय सुनसान माहौल में एक भयंकर राज बसा हुआ था। लोग कहते थे कि जंगल के पार एक बड़ा हाथी रहता है जो सबको डराता है और रात के समय गांव के करीब आकर किसी को भी नहीं छोड़ता। गांव में एक युवक था जिसका नाम सूरज था, जो इस राज के बारे में अधिक जानने का जज्बा रखता था। सूरज को बड़े उत्साह से जंगल की ओर बढ़ते हुए देखा गया, क्योंकि वह सच्चाई की खोज में था। एक रात जब चांदनी की किरणें गांव को आलोकित कर रही थीं, सूरज ने अपनी खोज शुरू की। वह अकेला था, लेकिन उसमें एक अद्भुत साहस और उत्साह का मिलना था। उसने सोचा कि कहीं न कहीं वह राज की सच्चाई को पहले ही रात में खोज निकालेगा। जंगल का माहौल बदल गया था और रात का अंधकार धीरे धीरे आंधियों के साथ घेर लिया। रवि की चरण ध्वनि बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका उत्साह टूट था। धीरे धीरे बढ़ते हुए सूरज ने जंगल की गहराइयों में दिव्य सिर का संग्रहण किया। एक कड़ी से दूसरी कड़ी उसने आगे बढ़ते हुए एक खौफनाक संकेत का पता लगाया। एक बड़े पेड़ के नीचे एक अजीब सा सिर दिखाई दिया, जैसे कोई राजी रहने वाला वहां सो रहा हो। सूरज ने सोचा कि वह शायद राज के पास पहुंच गया है और उसकी खोज सफल हो गई है। धीरे धीरे उसने पास बढ़ते हुए देखा कि वह सिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति का है, जिसने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। सूरज ने धीरे से पूछा, "वो क्या आप राज हैं?" बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, "वाह बेटा, मैं यहाँ हूँ। क्या तुमने मुझे ढूंढा है?" सूरज ने अपनी खोज का उद्दीपन किया और बताया कि वह राज की सच्चाई जानने के लिए यहाँ है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहानी सुनने का आदान प्रदान किया और उसने कहा, "ओ बेटा, यह गांव अपनी कहानी से है जो तुम्हें यहाँ लाया है।" बुजुर्ग व्यक्ति ने कहता है कि रात के समय एक बड़ा हाथी गांव की ओर आता है और उसका दर्द अविश्वसनीय होता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहानी का एक हिस्सा सुनाया। यह भूतपूर्व राजा का आत्मा है जो अब भी यहाँ बसा हुआ है और गांव के लोगों को डराने के लिए उसकी आत्मा रात के समय बाहर निकलती है। सूरज ने सोचा कि क्या यह सच है या फिर केवल एक पुरानी कहानी है। वह ने बुजुर्ग से अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय किया और अगले कुछ रातों में उसे जंगल में जाने का निर्णय किया। अगली रात सूरज जंगल की ओर बढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी निर्भीकता में कुछ अद्भुत था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने जंगल की गहराइयों में जाकर बड़ी रात के वक्त वहां पहुंचा जहां बुजुर्ग ने सिर देखा था। वहां पहुंचकर उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए राजा के आत्मा को देखा। अचानक राजा की आत्मा उसकी ओर मुड़ी और उससे बातचीत शुरू हो गई। राजा की आत्मा ने सूरज को बताया कि वह अपनी सजीव जिंदगी में एक क्रूर साम्राज्य का राजा था जो अपने लोगों को उत्पीड़ित करता था। एक दिन उसका देश एक बड़े युद्ध में हार गया और उसकी सेना सहमत न होकर उससे बहुत करार दिया। उसकी आत्मा को शाप मिला कि वह अब तक यहीं बसेगा और लोगों को डराएगा ताकि उसका दर्द शेष रहे। सूरज ने राजा की आत्मा से कहा, "वो तुम्हें शांति की आवश्यकता है और तुम्हें अपने पूर्वजों को माफ करना चाहिए।" उसने राजा की आत्मा को सांत्वना दी और उसे प्रेरित किया कि वह आगे की जिंदगी में शांति की तलाश में आगे बढ़े। राजा की आत्मा ने सूरज का आभारी होकर धन्यवाद किया और उसने गांव के लोगों को डर से मुक्त करने का निर्णय लिया। उसके बाद से गांव में रात का भय गायब हो गया और लोगों ने एक नए अधिकारी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें EPIC एनिमेट वाइबस।